अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो लाइन का विस्तार करवाएंगे। सोनीपत की हार को कम करने के लिए कार्यकर्ता जुट गए हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 होगा। सोनीपत को दोबारा विकास की पटरी पर लाएंगे। 2-2 हजार की कोई जीत नहीं है। हर महीने सोनीपत में मीटिंग होगी। सोनीपत से नवनिर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने जताया मतदाताओं का आभार। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सोनीपत को दोबारा विकास की पटरी पर लाएंगे। 2-2 हजार की कोई लीड नहीं होती। प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 होगा। सोनीपत की जनता ने उनका जो साथ दिया है वे उसे जिंदगी भर याद रखेंगे। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी के मुख्य चुनावी कार्यालय पाल की बैंकेट में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव में सहयोग के लिए सबका धन्यवाद किया। इस अवसर पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि उनकी जीत सारी 36 बिरादरी और समाज के सभी वर्गों की जीत है। वो अपनी जीत का श्रेय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देते हैं। साथ ही वो सोनीपत लोकसभा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में दिन रात चुनाव प्रचार कर पार्टी को विजय दिलवाई। वो अपनी जीत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। शहरवासियों को भरोसा दिलाते हैं कि वो आम जन की सेवा के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि वो सोनीपत के विकास के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बतौर सांसद क्षेत्र की आवाज मजबूती से बुलंद करेंगे। दिल्ली से सोनीपत तक मेट्रो लाइन का विस्तार और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। सोनीपत को विकास पथ पर आगे बढ़ाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है, वो उन सभी आशाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली प्रचंड जीत इस बात का संकेत है कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान उनके साथ विधायक सुरेंद्र पवार, मेयर निखिल मदान, सुरेंद्र चिकारा, मनोज रिढ़ाऊ सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनीपत लोकसभा के हमारे विधानसभा से यहाँ विधायक माननीय श्री सुरेंद्र पवार साहब, हमारे मेयर श्री निखिल मदान जी और सोनीपत की जितनी लीडरशिप है, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है और हमारे जो अलायंस के घटक जिसमें आम पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी है, बहुत जो सब पार्टी हैं, मैं सबके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और भाई मैं तो आभारी हूं सोनीपत का। 25 दिन चुनाव लड़ा, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं तो 25 दिन में कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ के नेताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मेरा साथ दिया, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जीवन भर ऋणी रहूँगा और आपकी सेवा के रूप में 24 घंटे में खड़ा रहूँगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2-2 हज़ार की कोई लीड नहीं है, चाहे राई हो, चाहे गन्नौर हो और अन्य क्षेत्र। जो देखिए सोनीपत में हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, उसको हमने और सुरेंद्र पवार जी ने, निखिल मदान जी ने और सारे सोनीपत के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसको कम करने का काम किया है। आने वाले समय में सतपाल ब्रह्मचारी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करेगा और निश्चित तौर पे हमारा विधायक भी यहाँ से बनेगा, मेयर भी यहाँ से बनेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार हरियाणा में जल्दी बनने वाली है और हरियाणा नंबर 1 होगा हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं ये आपके सामने देखिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। 45 हज़ार की लीड को कम करना बहुत बड़ी बात है, जिसको जींद के लोग ये कह रहे थे, भाजपा के लोग कह रहे थे कि 25 हज़ार से हराएंगे, उस लीड को हम 2,500 के आसपास ले आए। इससे बड़ी जीत जींद में नहीं हो सकती, क्योंकि जो आज 50, 40, 45 हज़ार की लीड को कम करके बराबर पर लाना बहुत बड़ी बात है। जैसे जुलाना जींद माता था, उसको हमने 25 हज़ार से जीता। यहाँ पर जो हमारा बड़ौदा 32 हज़ार से जीते और 2-4 हज़ार की और लीड बढ़ती, वो 2-3 मशीनें खराब हो गई, उसमें सारे हमारे ही वोट थे लगभग। 43 हज़ार से 2019 की हार थी, जो कि वो घट के 35 हज़ार में रही है, 35 से कम लिया। और दूसरा जो कि सोनीपत के लोगों को ये था, क्योंकि अभी तक सोनीपत से ये जीत किया ना हम लोग, हमारे प्रत्याशी जीन से हैं, लेकिन अब सबको पता लग गया प्रत्याशी जीन से नहीं, सोनीपत से हैं और सोनीपत के निवासी हो गए हैं। और अब हर महीने की जो मीटिंग होगी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की जो मीटिंग होती है, जिसके चेयरमैन
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो हर मीटिंग अटेंड करेंगे और सोनीपत का जो है डेवलपमेंट करेंगे। और सबसे बड़ा जो क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं बताना चाहूँगा की जो हार है उसको कम करने का ये आज से हम सभी कार्यकर्ता जो जुट गए हैं। आज से क्या, अब तो कल से परसों से जुटे हुए हैं और इसको एकदम से पूरा करके। दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सबसे पहले सोनीपत में मेट्रो रैपिड ट्रेन उसका करेंगे और 1-2 दिन में ही हम अभी रेलवे डिपार्टमेंट में जाकर, क्योंकि अभी नया रेल मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन रेलवे के डीएम से मिलकर हम जो सोनीपत की जो ट्रेनों की समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। और एक बात ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परमानेंट यहाँ पर मकान ले लिया है। डेली हर दूसरे दिन यहाँ लोगों से मिलेंगे और सभी लोगों का, सोनीपत के लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।